अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा लाजवाब डिज़र्ट की रेसिपी बनाएंगे जिसका नाम है छमछम, लेकिन हम इसे सूजी में बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और डिलीशियस बनती है ये वीडियो देखिए जानने के लिए। देखिए आज की हमारी डेजर्ट की रेसिपी कितनी टेस्टी लग रही है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं, लेकिन पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बेहतरीन डेजर्ट की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हम डालेंगे 1 कप सूजी। देखिए मैंने इस कटोरी से 1 कटोरी ले लिया है। अगर आपके पास कप हो तो मेजरमेंट आप रख लें। मीडियम फ्लेम पे हम इसे भून लेते हैं। हल्का सा भूनिए, ज्यादा नहीं, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। बस 1 से 2 मिनट के लिए ही भूनिए। 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें दूध डाल देंगे। इसी कटोरी से 1 कटोरी डाल दें। इसे भी मिक्स कर लें। फ्लेम मीडियम पे ही रखिए। फिर से दूध 1 आधी कटोरी डाल दें। डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हमें एक डो की तरह बनाना होगा। देखिए ये अब एक डो की तरह बन गया है। इसे ज्यादा गीला ना करें। अगर आपको ये ज्यादा ड्राई लगा तो थोड़ा दूध डालिए, ज्यादा नहीं, वरना ज्यादा चिपचिपा हो जाएगा। देखिए ये तो तैयार है। फ्लेम बंद कर देते हैं। इस सूजी के डो को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे प्लेट में निकालने के बाद ठंडा होने के लिए रख देते हैं थोड़ी देर। नेक्स्ट हाथ में थोड़ा सा घी ले लें। लेने के बाद देखिए इस पे लगा के इसे अच्छे से गूंद लेते हैं। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं वैसे ही इसे गूंद लें। सूजी को मैंने अच्छे से गूंद लिया है। मेरे बहुत से व्यूअर्स पूछ रहे थे कि मैं कौन सा टीस्पून यूज करती हूँ। देखिए आप देख लें, इस साइज का यूज कर रही हूं। 3 टीस्पून का 1 टेबलस्पून होता है। 1 टेबलस्पून इज इक्वल टू 3 टीस्पून। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर मैं 2 टेबलस्पून यूज कर रही हूं, यानी इस टीस्पून से 6 टीस्पून इसे डाल दें। 4 टीस्पून चीनी यानी शक्कर को मैंने पीस लिया है, इसे भी डाल देते हैं। 4 टीस्पून। 4 टीस्पून कोकोनट पाउडर डाल रही हूं। अगर आपके पास कोकोनट पाउडर नहीं है तो आप ड्राई कोकोनट यानी सूखा नारियल को थोड़ा सा पीस लें, इसे भी डाल देते हैं। इन सभी को हमें फिर से अच्छे से मिक्स करना होगा। ये डो तो हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसे अब हम चमचम का शेप दे देते हैं। थोड़ा सा घी ले लें और थोड़ा सा डो ले लें। पहले इसे राउंड शेप दे देते हैं। इसे अच्छे से चिकना कर लें। इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। पहले राउंड शेप देने के बाद फिर इसे सिलेंड्रिकल शेप दे देते हैं। देखिए इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप्स दे दें बिना क्रैक के। ऐसे ही करके मैं सभी चमचम तैयार कर लेती हूं। अगर आपके पास एक बटर पेपर हो तो उसके ऊपर इसे रख दें। अगर आप नॉर्मल प्लेट पे रखेंगे तो ये चिपक सकते हैं। ये तो तैयार हैं। चलिए इस रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की ओर हम बढ़ते हैं। अभी हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए पैन में 1 बाउल पानी डाल दें। ये वही कटोरी है जिसे मैंने सूजी ली थी। इसी से 3/4 बाउल शक्कर डाल देते हैं। फ्लेम को ऑन करके शक्कर पानी में घुलने तक इसे मिक्स करते रहिए अच्छे से। इसमें हम 3 इलायची डाल देते हैं। इलायची को क्रश करके डालिए। हाई फ्लेम पे इसे पका लें। शक्कर तो पानी में घुल चुकी है, इसे हम हाई फ्लेम पे पका लेते हैं। ये थोड़ी सी स्टिकी यानी चिपचिपी होने तक इसे पकाएंगे। देखिए चाशनी तो हमारी तैयार है। ये थोड़ी सी स्टिकी हो गई है, इसका मतलब यह है कि ये रेडी है।
धीरे से हम इसमें छमछम डाल देते हैं। इन्हें एक दूसरे को लगने ना दें। इसे डालने के बाद लो फ्लेम पे हम इसे 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। इस पे लिड बंद कर दें। 1 मिनट हो चुका है। धीरे से हम इसे टर्न कर लेते हैं। टर्न करने के बाद हम फिर से इसे 1 या 2 मिनट के लिए पका लेते हैं, ऐसे ही लो फ्लेम पे। एक मिनट हो चुका है। फ्लेम बंद कर देते हैं। इसे हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे ठंडा होने के लिए। छमछम तो हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, ज्यादा ठंडा ना करें। एक प्लेट में फिर से कोकोनट पाउडर ले लें और छमछम को इसमें डाल दें। डाल के इसमें अच्छे से रोल कर लें। देखिए, बहुत ही ज्यादा मजेदार पहला छमछम हमारा तैयार है। ऐसे ही करके सभी छमछम मैं तैयार कर लेती हूँ। एक छोटा सा पिस्ता का पीस ले लें, आप चाहें तो बादाम भी ले सकते हैं। इसे हम चाशनी में थोड़ा सा डिप कर लेते हैं ताकि ये स्टिकी हो जाए। मैंने इसे चाशनी में डिप कर लिया है। तो इसके ऊपर धीरे से लगा देते हैं। थोड़ी देर में फिक्स हो जाएगा। देखिए हमारा छमछम कितना अच्छा, कितना प्यारा लग रहा है और टेस्टी भी बना है, बहुत ही ज्यादा। दूसरा छमछम भी हमारा तैयार है। इसके ऊपर मैं लौंग लगा देती हूँ। ये भी अच्छा लगेगा। देखिए ये अच्छे से फिक्स हो चुका है। देखिए ये भी कितना प्यारा लग रहा है। देखिए कितना अच्छे लग रहे हैं ये दो। आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आपके फैमिली मेंबर्स या आपके मेहमान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ। देखिए कितने इजी से टूट गया है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है ये। इसमें घी का फ्लेवर आ रहा है और कोकोनट का, और हमने जो मिल्क पाउडर डाला था, बहुत मजेदार बना है सच में। खाते वक्त जब कोकोनट आ रहा है तो बहुत मजा आ रहा है। आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल कुक विद फेम को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।